नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जहां हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या इस समय रियल एस्टेट में निवेश करना सही है? आज के समय में रियल एस्टेट हमेशा से एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, लेकिन क्या अब भी यह सही है? क्या आपको इस समय अपने पैसे इस क्षेत्र में निवेश करने चाहिए या आपको कुछ और सोचना चाहिए? चलिए इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर की स्थिति को समझते हैं। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट की कीमतों में उतार चढ़ाव आया है। कोविड-19 के बाद कई जगहों पर रियल एस्टेट बाजार में गिरावट आई, लेकिन अब धीरे धीरे ये सुधार की ओर बढ़ रहा है। मेट्रो शहरों में नई रिहायशी परियोजनाएं, प्राइवेट और सरकारी क्षेत्रों में निवेश और अपार्टमेंट्स की डिमांड, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि रियल एस्टेट फिर से एक आकर्षक निवेश विकल्प बन सकता है। अब बात करते हैं वर्तमान आर्थिक स्थिति की। पिछले कुछ महीनों से महंगाई और ब्याज दरें काफी ऊंची चल रही हैं। इससे रियल एस्टेट में निवेश के फैसले पर असर पड़ सकता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोन लेना महंगा हो जाता है, जिससे घर खरीदने के लिए लोगों की क्षमता पर असर पड़ता है। इस कारण ये रियल एस्टेट के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने योग्य है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो उसे कम से कम 5 से 10 साल तक रखते हैं तो महंगाई और ब्याज दरों के प्रभाव से आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो चलिए अब हम रियल एस्टेट में निवेश के कुछ फायदे देखते हैं। पहला है दीर्घकालिक संपत्ति में वृद्धि। रियल एस्टेट को हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यदि आप किसी अच्छा लोकेशन पर संपत्ति खरीदते हैं तो समय के साथ उसकी कीमत बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा है पैसिव इनकम, मतलब रेंटल इनकम। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदकर किराए पर देते हैं तो यह आपको पैसिव इनकम का एक अच्छा स्रोत बन सकता है, विशेषकर बड़े शहरों में जहां किराए में नियमित वृद्धि होती रहती है। यह एक आकर्षक निवेश विकल्प है। तीसरा है टैक्स बेनिफिट्स। रियल एस्टेट में निवेश करने पर आपको कई टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं, जैसे कि होम लोन के लिए टैक्स डिडक्शन, जो आपको कुल मिलाकर अपने निवेश को और भी लाभकारी बना सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और रियल एस्टेट में निवेश करने के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। पहला है भ्रष्टाचार और कानूनी विवाद। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में अक्सर कानूनी विवाद और भ्रष्टाचार की समस्याएं सामने आती हैं। एक गलत प्रॉपर्टी का चयन आपके पैसे को रिस्क में डाल सकता है। दूसरा है प्रॉपर्टी का मूल्य घट सकता है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में निवेश करते हैं जहां विकास नहीं हो रहा या जो एक कमतर क्षेत्र बन गया है तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत गिर सकती है। तीसरा है संपत्ति रखरखाव। रियल एस्टेट में निवेश करने के बाद आपको संपत्ति का रखरखाव भी करना पड़ता है। इसमें समय, पैसा और ऊर्जा लगती है, जो कुछ निवेशकों के लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है। तो अब सवाल उठता है, क्या अब सही समय है रियल एस्टेट में निवेश करने का? यह पूरी तरह से आपकी निवेश रणनीति और लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर आपका उद्देश्य दीर्घकालिक संपत्ति वृद्धि है तो यह समय अच्छा हो सकता है, क्योंकि बाजार सुधार की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप पैसिव इनकम या रेंटल इनकम की तलाश में हैं तो शहरों के अच्छे इलाकों में संपत्ति खरीदना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन यदि आप केवल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें रियल एस्टेट का बाजार उतना लाभकारी नहीं हो सकता। रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। पहला स्थान, मतलब लोकेशन। सबसे महत्वपूर्ण बात, रियल एस्टेट का मूल्य उसकी लोकेशन पर निर्भर करता है। ऐसे क्षेत्र चुने जहां विकास की संभावनाएं हो और जो भविष्य में अच्छी कमाई दे सके। दूसरा है मार्केट रिसर्च। निवेश करने से पहले उस इलाके का अच्छे से विश्लेषण करें, वहां के विकास योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावित बदलावों को समझें। तीसरा है लोन और ब्याज दरें। अगर आप लोन ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि ब्याज दरें क्या हैं और क्या वे आपके बजट में फिट बैठती हैं। चौथा है प्रोफेशनल सलाह। यदि आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो एक विशेषज्ञ या रियल एस्टेट एजेंट से सलाह लें। दोस्तों, रियल एस्टेट एक बड़ा और लंबा निवेश है जो सही फैसले से बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप सही स्थान और रणनीति के साथ निवेश करते हैं तो यह आपके वित्तीय भविष्य को और भी मजबूत बना सकता है। तो क्या अब सही समय है निवेश करने का? इस सवाल का जवाब आपके निवेश के उद्देश्य और रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर करता है।
मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो या आप किसी और निवेश पर बात करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं और स्मार्ट निवेश करें। धन्यवाद।